इस गुरुवार की सुबह जब एक नया दिन हमारे सामने खुल रहा है, शायद आपके मन में कई विचार, चिंताएं और उम्मीदें हों। जीवन की दौड़ में कई बार हम अपने दिन की शुरुआत जल्दबाजी में कर देते हैं, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम सबसे पहले परमेश्वर को अपने दिन में स्थान देते हैं। आज की यह सुबह एक अवसर है अपने हृदय को शांत करने का, अपनी आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति में रखने का और यह कहने का, प्रभु इस नए दिन में मेरे साथ रहो। यदि आप इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो एक क्षण के लिए रुकिए, अपनी सांसों को शांत कीजिए और अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए। इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दिन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे और उनसे यह निवेदन करेंगे कि वे हर कदम पर हमारे साथ चलें। आइए विश्वास और विनम्रता के साथ इस सुबह की प्रार्थना में प्रवेश करें। हे परमेश्वर, बहुत से लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। कुछ अपने घरों में हैं, कुछ अपने काम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ चिंताओं के साथ उठे हैं और कुछ आशा की तलाश में हैं। प्रभु, आप हर हृदय को जानते हैं, आप हर उस चिंता को जानते हैं जो हमारे मन में है। इसलिए इस सुबह हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। हम अपने विचार, अपने सपने, अपने भय और अपनी योजनाएं सब आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज हम यह निर्णय लेते हैं कि इस दिन में सबसे पहले आपका स्थान होगा। इससे पहले कि हम अपने कामों के बारे में सोचें, इससे पहले कि हम अपने संघर्षों के बारे में सोचें, हम आपके बारे में सोचते हैं। हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप हमारे साथ चलते हैं तब कोई भी रास्ता कठिन नहीं रहता और कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। हे पिता, आज इस गुरुवार की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को शांति से भर दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मन बेचैन है। कुछ लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कुछ अपने परिवार के लिए चिंतित हैं और कुछ अपने जीवन की परिस्थितियों से थक चुके हैं। प्रभु, आज आपकी शांति उन सभी के हृदय में उतर जाए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। यदि आप अभी इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने मन में प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं अपने दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चले। प्रभु, आज मैं चाहता हूं कि मेरा हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे परमेश्वर, इस सुबह हम आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। आज हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मन आपकी बुद्धि से भरा रहे। हमें सही रास्ता दिखाइए, हमें सही शब्द बोलना सिखाइए, हमें सही कार्य करने की शक्ति दीजिए। प्रभु, आज हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घरों को आशीष दें, हमारे परिवारों की रक्षा करें। जो लोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उन सभी पर अपनी कृपा की छाया रखें। जहां भी कोई चिंता है, वहां शांति भेजें। जहां भी कोई संघर्ष है, वहां समाधान भेजें। जहां भी कोई डर है, वहां विश्वास भर दें। हे प्रभु, इस दिन की शुरुआत में हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है। हम अपने बल पर सब कुछ नहीं कर सकते, हम अपने ज्ञान से सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन जब आप हमारे साथ होते हैं तब हमारा जीवन दिशा पाता है। प्रभु, आज हमारे काम को आशीष दें। जो लोग काम पर जा रहे हैं उन्हें सफलता दें। जो लोग अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए नए द्वार खोलें। जो लोग अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं उन्हें सही अवसर दें और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हें धैर्य और साहस दें। यदि आप इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो अपने हृदय में यह कहें, प्रभु आज मेरा दिन आपके हाथों में है। प्रभु, मेरी योजनाएं आपके सामने है। प्रभु, मेरे कदमों को दिशा दें। हे पिता, इस सुबह हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही दृष्टि दें। कभी कभी हम जीवन की परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन आज हम याद रखना चाहते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे जीवन के हर क्षण में उपस्थित हैं। प्रभु, आज हमें नम्रता दें, हमें प्रेम से भरा हुआ हृदय दें। हमें ऐसा बनाइए कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष बन सकें।
जहां भी हम जाए वहां शांति और भलाई का संदेश लेकर जाए। इस गुरुवार की सुबह हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भीतर विश्वास को मजबूत करें। जब परिस्थितियां कठिन हों तब भी हमारा विश्वास बना रहे। जब रास्ते स्पष्ट न हों तब भी हम भरोसा रखें कि आप हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। हे प्रभु, आज इस नए दिन में हमारे साथ रहो। जब हम घर से बाहर निकलें तब हमारे साथ चलो। जब हम अपने काम में व्यस्त हों तब हमारे साथ रहो। जब हम थक जाएं तब हमें शक्ति दो। जब हम उलझन में हों तब हमें समझ दो। यदि आप इस प्रार्थना के साथ हैं तो अभी अपने मन में यह कहें, प्रभु, इस दिन में मेरे साथ रहो। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। हमें साहस दें कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। हमें यह याद दिलाते रहें कि आपका हाथ हमारे जीवन पर है। हे परमेश्वर, आज हम आपके धन्यवाद करते हैं। हम इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है। हम उन अवसरों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे सामने हैं। प्रभु, हमें यह समझ दीजिए कि हर सुबह एक उपहार है, हर दिन एक अवसर है और हर क्षण आपकी कृपा का प्रमाण है। इसलिए आज हम यह निर्णय लेते हैं कि हम इस दिन को विश्वास के साथ जिएंगे, हम इस दिन को आशा के साथ जिएंगे और हम इस दिन को आपके साथ जिएंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह प्रार्थना आपके जीवन में आशीष बने तो अपने मन में यह कहें, प्रभु, आज मैं आपको अपने दिन में पहला स्थान देता हूं। हे प्रभु, आज जब हम अपनी आंखें खोलते हैं हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन का हर दिन तेरी ओर से मिला हुआ एक उपहार है। बहुत बार हम दिन की शुरुआत जल्दी जल्दी में करते हैं, कामों की चिंता में करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में खो जाते हैं। लेकिन आज इस सुबह हम रुकते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। प्रभु, इस दिन की शुरुआत में हम तुझसे कहते हैं कि तू हमारे जीवन का पहला स्थान ले। हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में और हमारे निर्णयों में तू सबसे पहले हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो एक क्षण के लिए अपने हृदय को शांत करें। अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर उठाए। जहां आप हैं वहीं से प्रभु से बात करें। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है तो अभी अपने मन में कहें, प्रभु, आज मैं तुझे अपने जीवन में सबसे पहले स्थान देता हूं। प्रभु, इस नए दिन में मेरे साथ रहो। हे स्वर्गीय पिता, इस सुबह हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे घरों को आशीष दे। हर उस व्यक्ति को आशीष दे जो इस प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु, तू उनके जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति प्रकट कर। उनके परिवार में शांति हो, उनके मन में स्थिरता हो और उनके हृदय में आशा हो। यदि कोई इस समय चिंता में है तो तू उसे सांत्वना दे। यदि कोई भय में है तो तू उसे साहस दे। यदि कोई कठिनाई से गुजर रहा है तो तू उसके लिए रास्ता बना। प्रभु, आज के दिन के लिए हम तुझसे मार्गदर्शन मांगते हैं। कई बार हमें यह नहीं पता होता कि हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है। इसलिए आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे कदमों को सही दिशा में ले जा। हमें ऐसी बुद्धि दे जो तेरी इच्छा के अनुसार हो। हमें ऐसी समझ दे जो हमें सही और गलत के बीच पहचान करने में मदद करे। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने काम, अपने परिवार, अपने सपनों और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि जब तू हमारे साथ चलता है तो कोई भी परिस्थिति हमें गिरा नहीं सकती। चाहे दिन कैसा भी हो, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि तू हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस गुरुवार की सुबह हम कहते हैं, प्रभु, इस नए दिन में मेरे साथ रहो। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके साथ चलेगा तो अभी अपने मन में यह कहें, प्रभु, मैं अपना दिन तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह छोटा सा विश्वास का कदम आपके दिन को बदल सकता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं तब हमारे कदमों में एक नई शांति आती है। हे पिता, हम जानते हैं कि इस दुनिया में कई प्रकार की परेशानियां हैं,
कभी आर्थिक चिंताएं हमें घेर लेती हैं, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं हमारे मन को भारी कर देती हैं, और कभी रिश्तों की कठिनाइयां हमें कमजोर कर देती हैं। लेकिन आज इस सुबह हम अपने सभी बोझ तेरे सामने रखते हैं। प्रभु, तू हमारे जीवन का भार हल्का कर। तू हमें वह शांति दे जो केवल तेरी उपस्थिति से मिलती है। प्रभु, इस दिन के हर घंटे में हमारे साथ चल। जब हम काम पर जाएं, जब हम अपने घर के काम करें, जब हम लोगों से मिलें और जब हम निर्णय लें, तब तू हमारे साथ रह। हमें ऐसे शब्द दे जो दूसरों को आशीष दे। हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम और धैर्य से भरा हो। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरी महिमा को प्रकट करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है तो इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे। अपने मन में प्रभु से कहें, प्रभु, आज मेरा दिन तेरे साथ शुरू हो रहा है। यदि आप चाहें तो अभी अपने मन में उस व्यक्ति का नाम लें जिसके लिए आप आशीष चाहते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे विचारों को शुद्ध कर। कई बार हमारे मन में डर, संदेह और नकारात्मकता आ जाती है, लेकिन आज इस सुबह हम चाहते हैं कि हमारा मन तेरी शांति से भर जाए। हमारे अंदर विश्वास पैदा कर। हमें यह भरोसा दे कि तू हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, भले ही हम अभी उसे पूरी तरह समझ न पाए। प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चों को आशीष दे, हमारे माता पिता को आशीष दे और उन सभी लोगों को आशीष दे जिन्हें हम प्रेम करते हैं। हमारे घरों को शांति का स्थान बना। हमारे घरों में प्रेम हो, सम्मान हो और एकता हो। हे पिता, आज इस सुबह हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दे। हमें बुराई से दूर रख। हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद कर जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। हमें धैर्य दे, हमें संयम दे और हमें वह शक्ति दे जिससे हम कठिन समय में भी स्थिर रह सकें। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करे तो अपने हृदय को उसके लिए खोल दें। विश्वास के साथ कहें, प्रभु, मैं तुझे अपने जीवन में सबसे पहले स्थान देता हूं। जब हम परमेश्वर को अपने दिन का पहला स्थान देते हैं, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा आती है। हे प्रभु, इस दिन की हर योजना को हम तेरे सामने रखते हैं। यदि कोई दरवाजा हमारे लिए सही नहीं है तो उसे बंद कर दे, और यदि कोई अवसर हमारे लिए आशीष बन सकता है तो उसे हमारे लिए खोल दे। हमें सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा। प्रभु, इस गुरुवार के दिन को आशीषित कर। हमारे काम को आशीष दे, हमारे प्रयासों को आशीष दे और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी कृपा बरसा। हमें याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ है, तू हमारे आगे चलता है और तू हमारे पीछे खड़ा रहता है। हे स्वर्गीय पिता, जब यह दिन आगे बढ़े तब भी हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव होता रहे। हमें याद रहे कि हमने इस सुबह तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। हमें याद रहे कि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। हे परमेश्वर, इस सुबह हम यह निर्णय लेते हैं कि हम अपने दिन में सबसे पहले तुझे स्थान देंगे। दुनिया हमें कई दिशाओं में खींचती है, जिम्मेदारियां हमें व्यस्त कर देती है और चिंताएं हमारे मन को घेरने लगती है। लेकिन आज हम ठहरते हैं, अपनी आत्मा को शांत करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, तू ही हमारे जीवन का केंद्र है। जब हम तुझे पहले स्थान पर रखते हैं, तब हमारे रास्ते स्पष्ट हो जाते हैं और हमारे निर्णयों में बुद्धि आती है। इसलिए हे प्रभु, आज के इस दिन में हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को और हमारे कार्यों को तेरी इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन दे। हे प्रभु, इस समय जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है या पढ़ रहा है, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं। यदि आप अभी इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने मन में यह कहें कि प्रभु, आज के दिन में तू मेरे साथ रह। चाहे आप अपने घर में हों, अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे हों या किसी चिंता के बीच इस प्रार्थना को सुन रहे हों, याद रखें कि परमेश्वर आपकी आवाज सुनता है। अभी अपने दिल में विश्वास के साथ कहें कि प्रभु, आज मैं अपने दिन की शुरुआत तेरे साथ करता हूं। हे दयालु पिता, हम जानते हैं कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते।
हमारी योजनाएं सीमित हैं, लेकिन तेरी योजना पूर्ण है। इसलिए आज हम अपने सारे काम, अपने सारे निर्णय और अपने सारे रास्ते तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो दरवाजे हमें खोलने चाहिए उन्हें खोल दे, जो रास्ते हमारे लिए सही नहीं हैं उनसे हमें दूर रख, और जो अवसर तूने हमारे लिए तैयार किए हैं उनमें हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे। हे प्रभु, इस नए दिन में हमारे मन को शांति दे। कई बार हमारा हृदय चिंताओं से भर जाता है। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, समस्याओं के बारे में सोचते हैं और हमारा मन भारी हो जाता है। लेकिन आज हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी शांति तेरे हाथों में है। इसलिए प्रभु, हमारी आत्मा को स्थिर कर, हमारे मन से भय को दूर कर। हमें यह विश्वास दे कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तू हमारे साथ है। हे प्रभु, आज हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घरों को आशीष दे, हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रख, हमारे माता पिता, हमारे बच्चों, हमारे जीवन साथी और हमारे प्रियजनों को अपने प्रेम से ढक ले। यदि हमारे घर में कोई बीमारी है तो प्रभु, अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। यदि किसी के मन में दुख है तो उसे सांत्वना दे। यदि कोई संघर्ष में है तो उसे सहारा दे। हे परमेश्वर, इस सुबह हम अपने काम और अपने प्रयासों को भी तेरे सामने रखते हैं। कई लोग आज काम पर जाएंगे, कई लोग अपने परिवार के लिए मेहनत करेंगे, कई लोग अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, उनके हाथों के कार्य को आशीष दे, उन्हें बुद्धि दे, धैर्य दे और सही अवसरों के द्वार खोल। जहां निराशा है वहां आशा दे, जहां रुकावट है वहां मार्ग बना। अब जो भी इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहता हूं कि अपने मन में यह विश्वास का वचन बोलें। कहें कि प्रभु, आज का दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, तू मेरे साथ रह। प्रभु, तू मेरे रास्तों को संभाल। यदि यह प्रार्थना आपके दिल को छू रही है तो अपने मन में एक क्षण के लिए रुककर परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। हे प्रभु, हमें आज विनम्रता भी सिखा। हमें याद दिला कि जीवन की हर आशीष तेरी ओर से आती है। जब हम सफल हों तब भी हमें घमंड से बचा, जब हम संघर्ष में हों तब भी हमें विश्वास से भर दे। हमें ऐसा हृदय दे जो हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद कर सके। हे प्रभु, आज के दिन में हमारे कदमों को सुरक्षित रख। जब हम घर से बाहर जाएं तब तू हमारे साथ चल। जब हम रास्तों पर चलें तब तू हमारी रक्षा कर। हमें हर खतरे से बचा और हमें अपनी शांति में बनाए रख। हमें ऐसे निर्णय लेने की बुद्धि दे जो हमारे जीवन को और हमारे परिवार के जीवन को आशीष दें। हे परमेश्वर, कई लोग इस समय अपने जीवन में उत्तर ढूंढ रहे हैं। वे दिशा चाहते हैं, मार्ग चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। प्रभु, तू उनका मार्गदर्शक बन। उनके जीवन में स्पष्टता ला, उनके दिल में विश्वास जगा कि तू उनके लिए काम कर रहा है, भले ही वे अभी सब कुछ समझ ना पा रहे हों। यदि आप इस समय इस प्रार्थना के साथ हैं तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल में यह कहें कि प्रभु, इस नए दिन में मेरे साथ रह। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है तो अपने मन में धन्यवाद कहें। और यदि यह प्रार्थना आपको शक्ति दे रही है तो इसे अपने किसी प्रियजन के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में अपना दिन शुरू कर सकें। हे प्रभु, आज हमें ऐसा हृदय दे जो दया से भरा हो। हमें दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करना सिखा। हमें ऐसे शब्द बोलने दे जो लोगों को उत्साह दें, न कि उन्हें तोड़ें। हमें ऐसा जीवन जीने दे जो तेरे प्रेम को इस दुनिया में दिखाए। हे परमेश्वर, जब दिन आगे बढ़ेगा और हम अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे तब भी हमें यह याद दिलाते रहना कि तू हमारे साथ है। जब हम थक जाए तब हमें नई शक्ति दे, जब हम भ्रमित हों तब हमें सही मार्ग दिखा, और जब हम खुश हों तब हमें याद दिला कि हर खुशी तेरी ओर से आती है। हे प्रभु, इस गुरुवार की सुबह हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिन के हर पल में उपस्थित रहे, हमारे विचारों में, हमारे निर्णयों में, हमारे शब्दों में और हमारे कार्यों में तू ही मार्गदर्शक बन। हे प्रभु, बहुत बार हम अपने दिन की शुरुआत जल्दी जल्दी करते हैं। हम कामों के बारे में सोचते हैं, जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं, चिंताओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज
इस सुबह हम ठहरते हैं, हम शांत होते हैं और हम यह स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारे साथ नहीं है तो हमारा कोई भी प्रयास पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हम इस सुबह सबसे पहले तुझे अपने जीवन में स्थान देते हैं। प्रभु, तू इस दिन का पहला विचार बन, तू इस दिन की पहली आवाज बन, तू इस दिन की पहली दिशा बन। हे परमेश्वर, जो कोई भी अभी इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो कोई भी इस समय हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है, तू उनके जीवन को देख, तू उनकी परिस्थितियों को जानता है, तू उनके दिल के दर्द को जानता है, तू उनकी उम्मीदों और उनके संघर्षों को जानता है। प्रभु, आज इस सुबह उन्हें यह महसूस होने दे कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें यह जानने दे कि तू उनके साथ चल रहा है। यदि तुम अभी इस प्रार्थना को सुन रहे हो तो अपने दिल में यह कहो, प्रभु, इस नए दिन में मेरे साथ रहो, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करो, मेरे विचारों को शांति दो, मेरे निर्णयों को बुद्धि दो और मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दो। हे प्रभु, इस दिन की शुरुआत में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद उस हवा के लिए जिसे हम सांस लेते हैं। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो आज हमारे सामने आने वाले हैं। बहुत बार हम शिकायत करते हैं, हम चिंता करते हैं, हम डरते हैं, लेकिन आज हम धन्यवाद से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कृतज्ञता दिल को हल्का करती है और आत्मा को मजबूत बनाती है। प्रभु, आज हम अपने पूरे दिन को तेरे सामने रखते हैं। हमारे काम, हमारे निर्णय, हमारे रास्ते, हमारी मुलाकातें, सब कुछ तेरे हाथों में है। तू हमारे हर कदम को दिशा दे। जहां हमें जाना चाहिए वहां हमें ले चल, जहां हमें रुकना चाहिए वहां हमें शांति दे, जहां हमें बोलना चाहिए वहां हमें सही शब्द दे। हे प्रभु, बहुत लोग इस सुबह चिंता के साथ जागे हैं। कुछ लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, कुछ लोग परिवार की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, कुछ लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, कुछ लोग भविष्य के बारे में डर महसूस कर रहे हैं। प्रभु, आज इस सुबह हम इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उनके दिलों को छू, तू उनके जीवन में आशा की रोशनी ला। यदि तुम भी इस समय किसी चिंता से गुजर रहे हो तो अपने दिल में यह कहो, प्रभु, मैं यह चिंता तेरे हाथों में रखता हूं। तू मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर, मुझे विश्वास देना सिखा। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब हम अपने दिन की शुरुआत तेरे साथ करते हैं तब हमारा दिन अलग हो जाता है। तू हमारे दिलों में शांति देता है, तू हमारे मन में स्पष्टता देता है, तू हमें वह शक्ति देता है जो हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए चाहिए। इसलिए प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे विचारों को शुद्ध कर, नकारात्मकता को दूर कर, डर को दूर कर, निराशा को दूर कर, हमारे दिलों को विश्वास से भर दे, हमारे मन को शांति से भर दे। हे प्रभु, आज जब हम अपने घरों से बाहर निकलें तब तू हमारे साथ चल। जब हम अपने काम पर जाए तब तू हमारे साथ रह। जब हम निर्णय लें तब तू हमें सही रास्ता दिखा। जब हम लोगों से मिलें तब तू हमें दया और प्रेम से भर दे। प्रभु, हमें यह भी सिखा कि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। जहां कोई उदास हो वहां हम प्रोत्साहन बने, जहां कोई कमजोर हो वहां हम सहारा बने, जहां कोई निराश हो वहां हम आशा की बात कहें। यदि तुम इस प्रार्थना के साथ सहमत हो तो अभी अपने दिल में यह कहो, प्रभु, आज मुझे एक आशीष बनने दे। मुझे ऐसे शब्द दे जो जीवन दें, मुझे ऐसे कार्य दे जो प्रेम दिखाए। हे पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें बुराई से बचाए। इस दिन में आने वाले हर खतरे से हमारी रक्षा कर, हमारे घरों की रक्षा कर, हमारे परिवारों की रक्षा कर, हमारे बच्चों की रक्षा कर, हमारे काम और हमारे रास्तों की रक्षा कर। प्रभु, बहुत बार हम उन चीजों को नहीं देख पाते जो हमारे सामने आने वाली होती हैं, लेकिन तू सब कुछ जानता है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू आज हमें हर बुराई से सुरक्षित रखेगा और हमें सही दिशा में ले जाएगा। हे प्रभु, आज हमें धैर्य देना सिखा। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तब हमें शांत रहना सिखा। जब कठिनाइयां आती हैं तब हमें विश्वास बनाए रखना सिखा। जब रास्ता कठिन हो तब हमें आगे बढ़ते रहना सिखा। प्रभु, इस सुबह हम अपने दिलों को तेरे सामने खोलते हैं। तू हमारे अंदर काम कर, हमें बदल, हमें मजबूत कर, हमें बेहतर इंसान बना।
यदि तुम इस प्रार्थना को सुन रहे हो तो अभी एक पल के लिए रुककर अपने दिल में यह कहो, प्रभु, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, मेरा आज का दिन तेरे हाथों में है, मुझे अपने मार्ग में चलाना। हे परमेश्वर, इस गुरुवार के दिन को तू आशीषित कर। यह दिन शांति का दिन हो, यह दिन अवसरों का दिन हो, यह दिन नई शुरुआतों का दिन हो, यह दिन विश्वास का दिन हो। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में रखते हैं। हमें पता नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन हमें यह विश्वास है कि तू हमारे साथ रहेगा। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हे पिता, आज हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों में शांति हो, हमारे संबंधों में प्रेम हो, हमारे शब्दों में समझ हो, हमारे दिलों में क्षमा हो। प्रभु, यदि हमारे दिल में किसी के लिए कड़वाहट है तो आज उसे दूर कर हमें क्षमा करना सिखा, हमें मुक्त करना सिखा, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तब हमारे दिल हल्के हो जाते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को सुन रहे हो और तुम अपने दिल में शांति चाहते हो तो अभी यह कहो, प्रभु, मेरे दिल को शांति दे, मेरे मन को विश्राम दे, मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दे। हे प्रभु, इस नए दिन में हमारे साथ रह। जब हम थक जाएं तब हमें शक्ति दे, जब हम भ्रमित हों तब हमें दिशा दे, जब हम कमजोर महसूस करें तब हमें साहस दे। प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता, तू हर समय हमारे साथ रहता है। इसलिए आज इस सुबह हम तुझ पर भरोसा करते हैं और अपने दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और अब जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम भी अपने दिल से परमेश्वर से बात करो। उसे कहो कि वह तुम्हारे साथ रहे, उसे कहो कि वह तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन दे। यदि यह प्रार्थना तुम्हारे दिल को छू रही है तो अभी एक पल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो और अपने दिल में यह कहो, प्रभु, आज का दिन तेरे साथ शुरू होता है और तेरे साथ ही समाप्त होगा। हे स्वर्गीय पिता, इस गुरुवार की सुबह हम यह निर्णय लेते हैं कि अपने दिन की शुरुआत हर काम से पहले तुझे रखकर करेंगे। संसार में बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम तुझे पहले स्थान पर रखते हैं तो बाकी सब चीजें अपनी जगह पर आ जाती है। इसलिए प्रभु, आज हम अपने जीवन की बागडोर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें सिखा कि हम हर निर्णय में तेरा मार्गदर्शन खोजें और हर परिस्थिति में तेरी आवाज को सुने। हे प्रभु, इस सुबह जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है या पढ़ रहा है, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं। तू उनके जीवन को जानता है, तू उनके दिल की गहराइयों को देखता है, तू उनके संघर्षों को समझता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सुबह भारी मन के साथ उठे हैं। किसी के जीवन में चिंता है, किसी के जीवन में आर्थिक बोझ है, किसी के जीवन में बीमारी है, किसी के जीवन में डर है। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि तेरी उपस्थिति हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। हे प्रभु, इस नए दिन में हमारे साथ रहो। जब हम घर से निकलें, जब हम काम पर जाएं, जब हम अपने परिवार के साथ हों, जब हम निर्णय लें, तब हर समय हमें यह महसूस हो कि तू हमारे साथ है। हमारी आंखों को खोल कि हम तेरे मार्ग को पहचान सकें, हमारे कानों को खोल कि हम तेरी आवाज को सुन सकें, और हमारे हृदय को नम्र बना कि हम तेरी इच्छा को स्वीकार कर सकें। हे पिता, हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मन को शांति से भर दे। बहुत बार हमारा मन भविष्य की चिंताओं से भर जाता है। हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन कब आएगा। लेकिन इस सुबह हम तेरे सामने खड़े होकर कहते हैं कि हम अपने डर और अपनी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी देखभाल करता है। प्रभु, इस गुरुवार की सुबह हमें यह भी सिखा कि हम कृतज्ञता के साथ जीवन जिए। कई बार हम उन आशीषों को भूल जाते हैं जो तूने पहले ही हमें दी हैं। हमें याद दिला कि हमारे पास जीवन है, सांस है, परिवार है, अवसर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देना सिखा। हे प्रभु, आज के दिन में हमारे कदमों को निर्देशित कर। यदि हमारे सामने कोई कठिन रास्ता आए तो हमें धैर्य दे। यदि हमारे सामने कोई निर्णय आए
तो हमें बुद्धि दे। यदि हमारे सामने कोई चुनौती आए तो हमें साहस दे, और यदि हमारे सामने कोई अवसर आए तो हमें उसे पहचानने की समझ दे। हे परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय अपने जीवन में किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। शायद उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रभु, इस सुबह तू उनके दिल में नई आशा भर दे। उन्हें याद दिला कि जब तू किसी दरवाजे को खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। प्रभु, इस नए दिन में हमारे परिवारों को भी आशीष दे। हमारे घरों को शांति से भर दे। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, माता पिता और बच्चों के बीच समझ बनी रहे। हमारे घर ऐसे स्थान बने जहां तेरी उपस्थिति महसूस हो। हे प्रभु, यदि इस प्रार्थना को सुनने वाला कोई व्यक्ति इस समय आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है तो तू उसकी सहायता कर, उसे अवसर दे, उसे बुद्धि दे, उसे ऐसे रास्ते दिखा जिनसे उसका जीवन स्थिर और सुरक्षित हो सके। हमें सिखा कि हम मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और तुझ पर भरोसा रखें। हे पिता, हमारे स्वास्थ्य को भी अपने हाथों में रख। यदि किसी के शरीर में बीमारी है तो तू उसे छू ले। यदि किसी के मन में थकान है तो उसे नई शक्ति दे। यदि किसी के जीवन में निराशा है तो उसे आशा का नया प्रकाश दे। प्रभु, इस गुरुवार की सुबह हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें तेरी आवश्यकता है। हम अपने बल पर सब कुछ नहीं कर सकते, हम सीमित हैं, लेकिन तू असीम है। इसलिए हम आज फिर से अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उससे कहता हूं कि कुछ क्षण के लिए अपने हृदय को शांत करे और प्रभु से कहे, प्रभु, आज के दिन में मेरे साथ रहो, मेरे रास्तों को निर्देशित करो, मेरे विचारों को शुद्ध करो, मेरे कदमों को स्थिर करो और मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ। हे प्रभु, आज का दिन तेरे साथ शुरू हो और तेरे साथ ही समाप्त हो। हमारे हर काम में तेरी महिमा दिखाई दे। हमारे शब्द ऐसे हों जो दूसरों को प्रोत्साहित करें। हमारे कार्य ऐसे हों जो दूसरों के लिए आशीष बने। और यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो अपने हृदय में यह विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको सुन रहा है, वह आपके जीवन को जानता है और वह आपके साथ चल रहा है। इस सुबह अपने विश्वास को मजबूत करें और कहें, प्रभु, मैं अपने दिन की शुरुआत तुझे पहले स्थान पर रखकर करता हूं। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को आशीष दे। जो भी इस क्षण इस प्रार्थना के साथ जुड़ा है, उनके जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके हृदय को विश्वास से भर दे और उनके मन से हर डर और हर चिंता को दूर कर दे। प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सुबह भारी मन से उठे हैं। कुछ लोग आर्थिक चिंता से परेशान हैं, कुछ अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, कुछ अपने भविष्य के बारे में असमंजस में हैं। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम तुझे अपने दिन की शुरुआत में रखते हैं, तब तू हमारी राहों को सीधा करता है और हमारे कदमों को स्थिर करता है। हे पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे दिन में तू हमारे साथ चल। जब हम अपने काम पर जाए, जब हम अपने परिवार के साथ हों, जब हम निर्णय लें, जब हम संघर्षों का सामना करें, तब तू हमारे साथ रह। हमारे शब्दों को मार्गदर्शन दे, हमारे विचारों को पवित्र बना और हमारे कदमों को सही दिशा में ले चल। हमें ऐसा हृदय दे जो विनम्र हो, ऐसा मन दे जो विश्वास से भरा हो और ऐसी आत्मा दे जो हमेशा तुझ पर निर्भर रहे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपने दिन की शुरुआत जल्दी जल्दी करते हैं। हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी योजनाओं में उलझ जाते हैं और तुझे पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम यह निर्णय लेते हैं कि हम अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देंगे, क्योंकि जब तू पहले स्थान पर होता है तब सब कुछ अपने सही स्थान पर आ जाता है। इसलिए प्रभु, इस सुबह हम तुझे अपने दिन का पहला विचार देते हैं, अपने दिन का पहला धन्यवाद देते हैं और अपने दिन की पहली प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के घर को आशीष दे। उनके घर में शांति हो, उनके परिवार में प्रेम हो और उनके जीवन में तेरी उपस्थिति हो। यदि किसी घर में तनाव है तो वहां शांति ला। यदि किसी परिवार में दूरी है
तो वहां मेल मिलाप ला। यदि किसी के जीवन में निराशा है तो वहां आशा का प्रकाश जला। प्रभु, तू वह है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, थके हुए मन को आराम देता है और भटके हुए रास्तों को सही दिशा दिखाता है। हे पिता, इस सुबह हम अपने काम और अपने प्रयास भी तेरे सामने रखते हैं। बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु, उनके हाथों के काम को आशीष दे, उनके प्रयासों को सफल बना। जहां रास्ते बंद दिखते हैं वहां नए अवसर खोल, जहां निराशा दिखाई देती है वहां आशा का दरवाजा खोल, जहां कमी है वहां अपनी कृपा से भर दे। प्रभु, आज हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। उस समय तू हमारे मन को शांत कर और हमें वह दिशा दिखा जो हमारे लिए उत्तम है। हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचा और हमें धैर्य दे कि हम तेरे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर सकें। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने दिल को भी तेरे सामने खोलते हैं। यदि हमारे भीतर कोई बोझ है, कोई दर्द है, कोई पछतावा है, तो तू उसे दूर कर दे। हमें क्षमा कर, हमें नया बना और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो तुझे प्रसन्न करे। हमें ऐसा हृदय दे जो कृतज्ञता से भरा हो और ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करना जानता हो। अब जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि एक क्षण के लिए अपने हृदय को शांत करो और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो। यदि तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर आज तुम्हारे साथ है, तो अपने मन में कहो, प्रभु, इस दिन में मेरे साथ रहो। यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे रास्ते को आशीष दे, तो अपने दिल से कहो, प्रभु, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करो। और यदि यह प्रार्थना तुम्हारे दिल को छू रही है, तो इस क्षण अपने विश्वास को प्रकट करो। अपने मन में या शब्दों में कहो, प्रभु, मैं अपना दिन तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा दिन अलग हो जाता है, क्योंकि हम अकेले नहीं चलते, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ चलता है। हे प्रभु, इस गुरुवार को आशीष दे, इस दिन को शांति से भर दे, इस दिन को अवसरों से भर दे और इस दिन को तेरी उपस्थिति से भर दे। हमारे सामने आने वाली हर चुनौती में तू हमारी ढाल बन, हर निर्णय में तू हमारा मार्गदर्शक बन, हर कदम में तू हमारी शक्ति बन। प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आज हमें ऐसे लोगों से मिलाए जो हमें प्रेरित करे, हमें प्रोत्साहित करे और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करे। हमें ऐसे शब्द बोलने दे जो दूसरों को उठाए, न कि गिराए। हमें ऐसा व्यवहार करने दे जिससे तेरी महिमा प्रकट हो। हे पिता, जब दिन आगे बढ़े और हम अपने कामों में व्यस्त हो जाए, तब भी हमें याद दिलाता रहे कि तू हमारे साथ है। जब हम थक जाए तब हमें नई शक्ति दे, जब हम चिंतित हो जाएं तब हमें अपनी शांति दे, और जब हम कमजोर महसूस करें तब हमें यह याद दिला कि हमारी शक्ति तुझसे आती है। अब इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए मैं आशीष की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उनके जीवन में प्रकाश ला, उनके घर में सुरक्षा दे, उनके परिवार को सुरक्षित रख, उनके कार्यों को सफल बना और उनके जीवन को तेरी कृपा से भर दे। यदि तुम चाहते हो कि यह दिन परमेश्वर की आशीष से भरा हो, तो अभी अपने दिल में यह कहो, प्रभु, आज मेरे साथ चलो, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करो और मुझे सही रास्ते पर ले चलो। और यदि यह प्रार्थना तुम्हें शांति दे रही है, तो इसे अपने दिल में बनाए रखो। इस प्रार्थना को सुनने के बाद अपने दिन की शुरुआत विश्वास के साथ करो, क्योंकि जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करते हैं, तब हमारा दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं रहता, बल्कि वह आशीषों से भरा दिन बन जाता है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए, इस जीवन के लिए और तेरी अनंत कृपा के लिए। इस पूरे दिन में हमारे साथ चल, हमारे दिलों को संभाल, हमारे रास्तों को सीधा कर और हमारे जीवन को तेरी शांति से भर दे। हम यह सब प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं, यह जानते हुए कि तू सुनता है, तू देखता है और तू हमारे साथ चलता है। आमीन।